सर बिलीव कराता है। जैसे आप बोले ना, वहां पे जाके देखिए कैसे कैसे लोग कैंगन कर रहे हैं। उसका रीजन यही है सर, उनके अंदर वो बिलीव है कि हम कर सकते हैं। और कुछ लोगों के अंदर नहीं हो पाता कि हम कर सकते हैं, इसके लिए वो नहीं करते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानी क्या काम करेगा, तो पानी कोई काम नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी आया था दुबई शहर, वो दोनों हाथ और दोनों पैर से विकलांग था और स्टेज 3 था। नहीं, वो तो है सर, विकलांगता यहाँ से कभी भी और कहीं से नहीं होती। विकलांगता हमेशा आदमी के माइंड सेट से जो मैं तो आजकल सर एक काम कहने लगा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना सर पानी क्या काम करेगा, मैं बोलता हूँ सर 1 महीना अपने घर का पानी पीना छोड़ दीजिए, फिर देखिए पानी क्या क्या काम करेगा। 1 महीना ज्यादा बोल दिया, कभी अगर 1 हफ्ता बोल देता हूँ। इस 1 हफ्ता जो पानी आप पीते हैं उसी को पीना छोड़ दीजिए, फिर देखिए पानी कैसा काम करेगा। आवाज कर तो ले जाओ। तो ये चीजें हैं। सबसे पहली बात है कि चलिए कोई नहीं, आज का हमारा जो सेशन है, आज हमारा सेशन है प्रोडक्ट टेस्ट मनी का। और मैं जानता हूं कि 429 लोग हैं, हर एक के घर में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा रिजल्ट्स एंड छोटे छोटे या बड़े टेस्ट मनी होंगे। और ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, इसलिए हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ आते हैं। और कैसे करें, आज मैं कुछ टेस्ट मनी लेता हूँ हमारे टीम से। तो मेरे को लगता है कि आंसर कोई आम इंसान बात करता है प्रोडक्ट को लेके, तो लोगों को ये लगता है कि इनको मोटिवेट किया गया है, एजुकेट किया गया है और इन्फ्लुएंस में लाया गया है, इसके लिए ये डिवाइस ले रहे। आज हम आज मैं मेरी टीम से एक डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर की टेस्टमनी ऐसी टेस्टमनी है कि जिसको आदमी को जाने अनजाने चाह के बिना चाह के उसको आपको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया में डॉक्टर से बढ़िया हेल्थ के बारे में अभी भी कोई जानता नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है, राइट। तो मैं मेरी टीम से एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमित कुकरेजा, उनको बुलाना चाहूंगा और उनको मैं चाहूंगा कि सर आप अपनी 1 मिनट रुकिए सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। काफी डॉक्टर है हमारे पास यहाँ तो फिलहाल है। हाँ साहब आप अनम्यूट करिए, क्या मेरे इधर से नहीं हो रहा है? डॉक्टर अमित लिखा है क्या सर? मैं कर देता हूँ। हाँ मैं उनको डॉक्टर अमित, हाँ कोच उनको बना दिया मैंने, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। डॉक्टर साहब एक बार अनम्यूट करिए आप अपने आप को। पोस्ट किया सर उसको। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप अपनी टेस्टमनी शेयर करिए, आप कहाँ से हैं और कितने साल से डॉक्टरी लाइन में हैं, आपको कैंगन कैसे मिला, कैंगन आपको पहले कैसे पता चला और आपके परिवार में क्या रिजल्ट आया, प्लीज शेयर। सबसे पहले आप सभी को लगभग 470 वाव मेंबर्स जुड़ चुके हैं पूरे इंडिया। अब मैं आप सभी को तहे दिल से इस वाव के मंच पे, आप ही के मंच पे ही स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। और मैंने डेमो लगभग आज से 4-5 साल पहले मैंने 2020 में देखा था, और डेमो देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि हाँ दिस इज वेरी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते और बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह सकते, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। बट उस टाइम सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि मैं वो प्रोडक्ट नहीं परचेस कर पाया, या बोल सकते हैं कि मैं हमारी जो टीम है ड्रीम टीम,
उसके आने का इंतजार कर रहा था। तो सन 2022 में मैंने दोबारा ड्रीम टीम से प्रेजेंटेशन देखा। बाकायदा इस बार प्रेजेंटेशन देखने का पर्पस बहुत बदल चुका था, क्योंकि समय बीत चुका था। मैंने इस प्रोडक्ट को देखा था सामने से जाकर। बहुत सारे लोग डेमो देखते हैं, जिसको कोई ना कोई अप्रोच करता है। मैंने मेरे जो LOS में मेरे अपलाइन है मिस्टर शुभम बर्डिया जी, उनका स्टेटस देख के मैंने उनसे सामने से पूछा था कि यार ये आप कैंसर वैंसर की बातें करते हैं, तो ये सब क्या है, माजरा क्या है? तो उनको पता नहीं था कि मैंने ये सवाल पूछा क्यों। तो उन्होंने बोला कि किसी दिन हम मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाइएगा क्लिनिक। तो उन्होंने कहा कि आप जब बोले तब कर लेंगे। तो फिर मैं घर पे जब प्रेजेंटेशन देखा ना सर, तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद समझ में आया कि लाइफ में वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हम लोगों को ये स्टडी कराया जाता है कि आपको मेडिसिन का स्टडी, आपको ऑर्गन्स, आपको बॉडी, आपको सारी बीमारियों के बारे में स्टडी कराई जाती है। आपको जो बेसिक नीड है बॉडी की, उसको बेसिक नीड के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। आप किसी भी डॉक्टर को देखेंगे तो न्यूट्रिशन के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। तो सेम ही मैंने जब पहली बार इतना डीप में जाना कि यस, व्हाई गुड वाटर इज, व्हाई वाटर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई गुड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी और फॉर माय फैमिली। तो जब मैंने उस सब चीजों को देखा ना, तो उस समय मैंने इसको सिर्फ एक ही सोच से देखा कि मेरी मदर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट रही हैं, तो उनकी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुई और कीमोथेरेपी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ। उसके बाद में दोबारा उनको कैंसर ना हो इसलिए हार्मोन थेरेपी कराई हमने। मतलब जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था हमने किया। लेकिन विद टाइम क्या हो रहा था कि हार्मोन थेरेपी की वजह से उनका वेट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा। तो मैंने ये सोच के लगाया कि एक अच्छा पानी है, एटलीस्ट जो बेसिक नीड है बॉडी की, वो तो पूरी फैमिली को मिलनी चाहिए। मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे वो रिजल्ट चाहिए, और ना ही ऐसा कुछ बताया गया था कि आप ये ले लेंगे तो इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने खाली एक अच्छा पानी बताया था। लेकिन मैं जब 2022 में जब मैं इसको कंज्यूम करने लगा, तो 4 महीने में ही मेरी मदर को बहुत एक्सीलेंट वेट लॉस होने लगा उनकी बॉडी में। और चूंकि वेट ज्यादा है, एज ज्यादा है, उनकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हमने महसूस की। ये तो एक रिजल्ट था। प्लस मेरी वाइफ को ड्यूरिंग कोविड टाइम में वेरिकोज वेन हो गया था। जो पैर में नसों के गुच्छे होते हैं ना, वो हो गए थे। और हमने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्टेशन किया था उस समय कि हमको इसका क्या करना चाहिए। मैं बकायदा मुंबई तक मैंने ओपिनियन लिया था। मतलब जो वैस्कुलर सर्जन स्पेशलिस्ट है इंडिया में, जो टॉप के हैं, मैंने उनसे ओपिनियन लिया था कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात मेरे को बोली थी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको आपको आज नहीं तो कल, अगर आपको पेन ज्यादा है तो सर्जरी करानी ही पड़ती है। तो उस समय चूंकि कोविड का दौर था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अभी बहुत रिस्की टाइम है, हॉस्पिटल जाना और कोई भी प्रोसीजर कराना। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि जिसको हॉस्पिटल चाहिए उसको नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल। तो हमने उस प्रोसीजर को सोचा कि ना कुछ समय हम टाल देते हैं, कोविड का दौर चला जाएगा तो हम उस प्रोसीजर को ले लेंगे। तो अब चूंकि मैंने अपनी मदर के लिए डिवाइस लगाई थी और मुझे बिल्कुल अंदाजा था नहीं कि मेरा मतलब पूरी फैमिली का हर एक मेंबर वाटर कंज्यूम कर रहा है, वही वाटर कंज्यूम कर रहा है। तो पता भी नहीं चला विद टाइम कहाँ वो मेरी वाइफ का पैर का दर्द चला गया। और ऐसे ही हम किसी दिन बैठे थे, तो मैंने उससे पूछ लिया कि अरे यार, वो जो तेरा 6-7 महीने पहले जो इतना पेन था, जिसकी वजह से हम रायपुर के सारे डॉक्टर्स को दिखा दिए, हम मुंबई तक चले गए, तो वो पेन कैसा है?
पेन अब मेरे को फील नहीं होता है। वाह, क्या बात है डॉक्टर। तो वो पेन उनको फील नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे, ऐसा ऐसा तो कुछ हमने कुछ विशेष किया नहीं है। मतलब मैंने ना कुछ उनको अलग से कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दिया, ना ही मैंने उनको कुछ ऐसा मेडिकेशन दी। जबकि हाँ, जब उनको पेन होता था तब वो खड़े तक नहीं हो पाती थी। मतलब वो उनको इतना ज्यादा पेन होता था कि आंख से आंसू गिर जाते थे, पैर में इतना दर्द होता था। और चूंकि वो उस समय हाउस वाइफ थी, अभी तो वर्किंग है, उस समय हाउस वाइफ थी, तो हाउस वाइफ, यहाँ बहुत सारी हाउस वाइफ होंगे जो, या ऐसे भी जो भी वर्किंग भी होंगी जो अपने घर को देखती होंगी, तो सुबह इतना काम रहता है कि आप उन सबको छोड़ सकते ही नहीं है, जब चाहे 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 नहीं चाहे। तो उस समय मैं उसको ना दिन में 3-3 टैबलेट देके और उसके पेन को कंट्रोल कर रहा था। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, और आपके फादर जी को क्या रिजल्ट है, क्या है, पहले उनको भी बताइए। मेरे फादर की एज 68 ईयर्स है, अभी टर्न अराउंड, अभी इस मार्च में 69 के हो जाएंगे वो। तो उनको बहुत सारी डिजीज है ऐसे तो, जिसमें मेजर डिजीज जो पिछले 30 सालों से है वो है डायबिटीज। डायबिटीज लास्ट 30 ईयर से है, और डायबिटीज की वजह से ही उनको पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस एक टाइप की ब्रेन की डिजीज होती है जिसमें आदमी भूल जाता है चीजों को। तो वो एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। मतलब हम सोचते हैं कि आजकल मैं पेशेंट से भी मिलता हूँ ना सर, उसे पूछता हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता है बस शुगर बीपी है, उसकी गोली खा रहा हूँ। मतलब वो शुगर बीपी को इतना लाइटली ले चुके हैं लोग कि मतलब जैसे बुखार सर्दी हो। हाँ, जैसे वो आम सर्दी हो। कुछ समय में देख रहा हूँ जिस प्रकार से कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर को भी लोग ऐसे ही ले लेंगे आम जाम एकदम। तो उनको 30 डायबिटीज है। तो 30 साल से डायबिटीज होने की वजह से उनको पार्किंसन है, गैस का प्रॉब्लम। पिछले 18 साल से वो एम्प्टी स्टमक टैबलेट लिए बिना वो फ्रेश नहीं होते थे, इतना प्रॉब्लम था उनको। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने दवाई सिर्फ मदर के लिए ली थी कि वो कैंसर पेशेंट है। तो वो पानी पीने के बाद में 1 महीने के अंदर ही उनकी गैस की दवाई जो है वो पूरी टोटल बंद हो गई, और वो आज 2.5 साल लगभग हो गए हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे अब गैस की दवाई देना चाहिए। बल्कि अब तो ये हो गया सर कि मैं जब उनको जब कुछ भी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी हो गया पार्टी में चले गए या कहीं चले गए, तो वो खुद ही बोलते हैं कि इसमें से कोई सा पानी दे दे, लाल पीला हरा नीला। तो उसमें जो बटन्स लगे हुए हैं बोलते हैं इसमें से किसी पानी से हो जाएगा क्या ठीक। मतलब उनको इतना ट्रस्ट हो गया है कि अब वो मेरे को ये कभी नहीं बोलते हैं कि मुझे इस डॉक्टर को दिखा दे, उस डॉक्टर को दिखा दे। वो बस ये बोलते हैं मुझे बटन्स के कलर हैं, उसमें से कोई पानी निकाल के दे दे तो ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर अमित सर, आपके घर में एक जो एकदम मेजर रिजल्ट है जिसके लिए आप लगभग पिछले 30 साल से परेशान थे। एक तो देखिए दोस्तों, सर के घर में खुद ही एक लोग बोलते हैं ना गोडाउन होता है, डॉक्टर के घर में भी बीमारी का गोडाउन होता है। वाइफ को पार्किंसन, मम्मी को कैंसर, पापा को डायबिटीज और बीपी, और अभी एक आपको सबसे मिराकल रिजल्ट बताएंगे जो साइंस में जिसका इलाज ही नहीं है, लेकिन कैंगन ने उसको काफी रिकवर किया है। देखिए, हम किसी चीज को क्लेम नहीं करते कि हम इसको ठीक कर देंगे, और अगर हम इस चीज को रिकवर भी कर रहे बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, वो एक रिजल्ट 2 मिनट में बताएंगे आपकी क्या रिजल्ट है आपके घर और क्या बीमारी थी। सर जैसा कि आपने बोला कि क्लेम नहीं करेंगे, तो क्लेम करने वाली कोई बात ही नहीं है सर। इसमें हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं सर, हम बॉडी की बेसिक नीड जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो बॉडी की बेसिक नीड फुलफिल होगी तो डेफिनेटली बॉडी रिस्पॉन्ड तो करेगी। तो मेरे यहाँ जैसे ये मेरे फादर को रिजल्ट है, वैसे मेरे घर में 7 मेंबर है, तो सातों को कुछ ना कुछ मेरे खुद को बहुत मेजर रिजल्ट फील होता है। तो जैसा सर ने बोला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो छोटे भाई साहब हैं उनको थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि हर 20 दिन में आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होता है। मतलब बॉडी में उसके बोन मैरो जो होता है ना, उसमें ब्लड बनता नहीं। तो हर 20 दिन में ब्लड चढ़ाना है, मतलब एक फॉरेन बॉडी यानी कि एक दूसरे पर्सन की बॉडी का ब्लड आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो
जैसा कि अच्छे गुण हर किसी की बॉडी से आते हैं तो बुरे गुण भी आते हैं। तो जब वो बॉडी में उसके फॉरेन ब्लड जाता है तो बॉडी उससे फाइट करती है, और बॉडी फाइट करती है ना, तो जैसे हमने 500 ml ब्लड चढ़ाया या हमने 400 ml ब्लड चढ़ाया, तो ब्लड अंदर जाकर टूटता है। अब वो टूटता है ना, तो वो जाके हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, वहां जाके वो जमा हो जाता है टूटा हुआ ब्लड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयरन, जिसको हम, अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपने कभी देखा होगा तो उसमें सीरम फेरेटीन सीरम फेरेटीन नाम से उसको जांचा जाता है। तो जो सीरम फेरेटीन है ना, जैसे आपका और मेरा टेस्ट करेंगे ना, तो सीरम फेरेटीन का जो लेवल है वो 20 से 320 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 से 320। 20 से 320 लगभग। यस। तो वो मेरे ब्रदर का एक समय पे, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, 2017 में 8,300 हो गया था। ओ बाप, 300 से 8,000। यस। अब जब उसके हाथ, उसके पैर और उसके नेल्स देखते ना, तो वो पूरे ना वाइट से ग्रेइश हो गए थे। मतलब पूरी बॉडी में जगह जगह पे आयरन लोड हो रहा था। तो उसको होने के साथ साथ ना, हम, जैसा मैंने बताया कि बीइंग अ डॉक्टर, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ और आप सब भी यही कोशिश करते होंगे कि हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। तो मैं मुंबई लेके गया उसको। डॉक्टर एमबी अग्रवाल हैं वहाँ पे, हिमेटोलॉजिस्ट हैं वो, मतलब हिमेटोलॉजी सोसाइटी के एचओडी रहे हैं एक समय में। तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब की, जिसको बोले कि इसको अब लगाने का समय आ गया है। तो वो इंजेक्शन ना यहाँ पे उसको लगती थी रात में। एक स्लो इन्फ्यूजन पंप होता है जो आईसीयू में होता है ना, जिसमें धीरे 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 दवाई जाती है, वैसा हमने एक पंप को घर में खरीदा। तो जब हमने घर, ये रोज लगती थी डॉक्टर साहब? नहीं, हर ऑल्टरनेट डेज पे लगती थी। मतलब एक दिन के गैप में एक दिन लगता था? यस। कितने साल से लग रहा था? ये ओवरनाइट लगता था सर, ओवरनाइट। मतलब रात में मैं इंजेक्ट करता था उसको 9-10 बजे, और सुबह 9-10 बजे तक के वो धीरे 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 दवाई बॉडी के अंदर जाती थी। मतलब वो पूरे 12 घंटे उनके बॉडी में ऐसा इंजेक्ट रहता था? यस यस यस, वो इंजेक्शन लगा रहता। तो ऐसा मैं 2017 से कंटिन्यूअस कर रहा था, कंटिन्यूअस। मैं बीच में बहुत परेशान था क्योंकि कोविड के टाइम पे वो इंजेक्शन मिल नहीं रहा था। बाहर से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है, और एक दिन में 4-4 वॉइल इंजेक्शंस उसको इंजेक्ट किए जाते थे। हर तो कितना पैसे लगते थे डॉक्टर साहब? साल भर के इस इंजेक्शन के कितने खर्चे होंगे? सर वो ना, एक वॉइल 250 रुपए का आता है लगभग, और एक दिन में 4 वॉइल लगते हैं उसको। तो आप समझिए कि ये 2.5 से 3 लाख रुपए का एक्सपेंस है पूरे साल का। 2.5 से 3 लाख रुपए पूरे साल का केवल इंजेक्शन का? सर क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप उस आयरन को रोकेंगे नहीं ना, तो वो आयरन जाके जमा होगा हार्ट में, लिवर में, किडनी में। तो अगर वो हार्ट में जमा होगा तो वो हार्ट अटैक क्रिएट करेगा। अगर वो किडनी में जमा होगा तो किडनी फेलियर। अगर लिवर में जमा होता है तो लिवर फेलियर। अगर ब्रेन में जमा होता है तो इतने इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स में जाके अगर जमा होता है तो बहुत रिस्की होता है वो सब। तो हमको उसको निकालते निकालते ना, हम 2019-20 फिर दोबारा गए सर के पास कि देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। हालांकि मैं बीच बीच में सीरम फेरेटीन कराता रहता था, तो उसका सीरम फेरेटीन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता था इंजेक्शन लगाने के बाद, और लगभग वो फ्लक्चुएट होते होते 5,000, 5,500 तक आ गया था, 8,500 से। तो हम लोग खुश थे कि मतलब यस, मतलब ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग की एक होप थी कि ये अगर मैनेज भी हो जाएगा तो भी चलेगा हमको, क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट को 2-2,500 तक की को हम लोग ये समझते हैं कि वो मैनेज्ड है। तो डॉक्टर साहब आप इस बात को मान चुके थे कि अब इनको लाइफ टाइम इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये आप मान चुके थे? यस यस, हम लोग तब तक के लगाना मान चुके थे जब तक कि उसकी 2-2,500 तक नहीं आ जाती सर। ओके। और 8,000 से इंजेक्शन के दरमियान 8,000 से 2,500 आया कभी? सर कभी नहीं आया वो, कभी नहीं आया? मतलब नहीं नहीं,
हम 4000 तक पहुंचते थे, 3500 तक पहुंचते थे, और सर से जब बात करते थे तो सर बोलते थे नहीं अभी और लगाइए, इसको और यूज करिए, हमको थोड़ा समय और दीजिए, हम उसको और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो हम यही अभी फिलहाल कितने टाइम से आपकी ब्रदर और आपकी फैमिली कैंगन पी रही है? सर 2.5 साल हो गया लगभग उसको कंज्यूम करते। 2.5 साल से। अभी उनको इंजेक्शन कब लगता है, कब लगता है? सर मैं बताना चाहूंगा इस वाव के माध्यम वाव मंच के माध्यम से कि मेरे पास मतलब मैं डेट तक नहीं बोलता हूँ उस रिपोर्ट की। 12 दिसंबर 2022 यानी कि मेरे को अपनी फैमिली को कैंगन देते देते सिर्फ 5 महीने हुए थे सर। जिंदगी में पहली बार उसकी रिपोर्ट सर 3 डिजिट में आई थी। ओ 3 डिजिट मतलब कितना? इन द सेम ईयर जिस दिन मैंने लगाया था डिवाइस, इन द सेम ईयर जिंदगी में पहली बार उसकी रिपोर्ट 3 डिजिट में आई, मतलब 1780। मतलब आज के डेट में ब्रदर की आपकी इंजेक्शन बंद हो गई है? यस, 1000 के नीचे अगर फेरिटिन लेवल है तो इंजेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, मतलब जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। जबरदस्त। मतलब आज कितने साल से उनको इंजेक्शन नहीं लगा रहे आप? कितना टाइम हो गया होगा? सर लगभग 2 साल हो गया, 2 साल होने जा रहा है, मतलब इस जनवरी से 2 साल हो गया उसको कि हमने सर इंजेक्शन नहीं लगाने का पर्पस ये है कि पहली बार जब वो 3 डिजिट में पहली बार आई थी 700, उसके बाद ना एक क्यूरियोसिटी आ गई कि देखते हैं कि और कितना कम हुआ है। तो जब हम हर 3 महीने में टेस्ट कराते हैं सर, तो वो कभी 550, 450, और लगभग सन 2024 से उसकी जो है रिपोर्ट वो नॉर्मल रेंज में आ रही है सर, मतलब 280, 290। अभी उसकी टेस्ट कराया था मैंने तो उसकी 356 सीरम फेरिटिन। वाह जबरदस्त। मतलब 4 दिन पहले की रिपोर्ट है। ये प्रोडक्ट से आपकी मम्मी को कैंसर में रिजल्ट आया, पापा को डायबिटीज में रिजल्ट आया, वाइफ को वेरिकोवेंस में रिजल्ट आया, भाई को थैलेसीमिया में रिजल्ट आया। मतलब फिर से आपसे एक बार 4 लाख रुपए लेना बनता है एक मशीन के लिए। और नहीं सर 4 लाख की वैल्यू ही नहीं है। 4 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप ये मशीन नहीं लिए थे तो आपको ये मशीन महंगी नहीं लगी? नहीं सर महंगी तो बहुत लगी थी, मतलब ऐसे हमारा माइंड जो जाता है वो आरओ से ही कंपेयर कर पाता है इसको उससे, क्योंकि ऊपर की टेक्नोलॉजी पानी की दुनिया में नहीं है। घर पे अगर अच्छे से अच्छा आरओ भी लगाया जाए तो 30-40 हजार में आ जाता है सर, और आपको जस्ट एक डिजिट, एक जीरो और बढ़ाना है उस पे, तो डेफिनेटली वो महंगी लगी थी सर। बट बीइंग अ डॉक्टर मैं समझ चुका था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है, अल्कलाइनाइजेशन क्या होता है। डॉक्टर साहब यहाँ कुछ लोग बोल रहे कि आप कैंगन के साथ और क्या दिए, तो मेरे ख्याल से आपने ग्रीन जूस, रेड जूस और कैंगन वाटर। जो भी वाव मंच के माध्यम से, जो भी मैं आदरणीय वैभव साठे सर के माध्यम से जब उनसे मिलता हूँ तो मैं हमेशा उनसे इसी उससे मिलता हूँ कि मैं एक इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर से मिल रहा हूँ, मुझे एक रेमेडी चाहिए। तो मैं जब सर से मिलता हूँ तो कुछ कुछ उनसे लेके आता हूँ अपनी फैमिली के लिए, और हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं वो पूरा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूँ। तो मैंने जो भी वाव मंच के माध्यम से मुझे जो भी रेमेडीज मिलती है, मैं आज खुद भी इमली पानी कंज्यूम करता हूँ कि मुझे हार्ट अटैक से तो नहीं मरना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। वाकई रियली आपने जो टेस्टमनी अपने परिवार का दिया, मेरे को लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लोगों को पानी पीने, कुछ लोग मशीन लगाए हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे, और कुछ लोग मशीन नहीं लगाए हैं, उनके अंदर एक जागरूकता जागेगी कि मुझे भी इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो वाव के मन से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर साहब का एक डिजिटल क्लैपिंग होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार रिजल्ट बताने के लिए। थैंक यू आपको थैंक यू करती है। नेक्स्ट लेते हैं दुबे सर, संजय सर हैं। हाँ जी सर। संजय सर अनम्यूट करिए।
Hello. Yes, video on करिए sir, please.